वक्त हो चुका है प्राइम टाइम न्यूज का और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। मिडिल ईस्ट महासंग्राम का 96वां दिन आज और कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत और यूएस के 5वें बेड़े और हेडक्वार्टर मिलिट्री फेमिस पर हमला और आईआरजीसी ने ली हमले की जिम्मेदारी। अयातुल्लाह अली खामेनी को आखिरी दिन विदाई और 3 दिन तक चलेगा राजकीय अंतिम संस्कार। ईरान ने कुवैत पर दागी मिसाइलें और ड्रोन, एयर डिफेंस ने किया हमले को नाकाम। ईरान ने फिर धमाकों से हड़कंप मचाया और केशव द्वीप के आसपास कई विस्फोट। अब 24 जुलाई को होगा हमले से टला व्हाइट हाउस पर डिनर और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल होंगे और ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बहुत ताकतवर। और इसी खबर पर हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए विदेशी मामलों के जानकार हैं डॉक्टर करोड़ी सिंह। करोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। और सबसे पहला मेरा सवाल, जिस तरह से कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरान ने जो मिसाइलें दागी हैं और उसके बाद में जिम्मेदारी भी ली कि हाँ ये हमने दागी है, उसमें भारतीय एक नागरिक की मौत भी हुई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ईरान और अमेरिका में जिस तरह की स्थिति बन रही है उसमें पहले अमेरिका ने अपने एक तो टैंकर को फायर किया, फिर वहां के आइलैंड पे फायर किया, तो उसके रिटालिएशन में उन्होंने अमेरिकन बेसेस कुवैत में नहीं किया, जो अमेरिका के बेसेस हैं उस पे किया है। और जहाँ भी अमेरिकन इंटरेस्ट है वहाँ वो रिटालिएट कर रहे हैं और बहरीन में भी किया है, ऐसा भी कुछ सूचना आ रही है। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा एस्केलेट होगा और फिर से कोई वार की स्थिति बनेगी, ऐसी संभावना नहीं है। क्योंकि वार तभी हो सकता है जब ईरान है वो स्ट्राइक करे, अपनी तरफ से एस्केलेट करे। ईरान एस्केलेट नहीं करना चाहता। अमेरिका इसलिए नहीं करेगा कि अमेरिका के अब इसमें नहीं है। 40 दिन का वार हुआ पहले, उसमें अमेरिका की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, अमेरिका की कोई मित्र राष्ट्रों ने साथ नहीं दिया। और अब जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उसके बेटे की शादी थी, तब शादी में भी नहीं जाके व्हाइट हाउस में आके मीटिंग ली पेंटागन की और अपनी टीम की, तो उसमें अच्छी तरह मंथन हुआ क्या ईरान पे दोबारा अटैक करना चाहिए अमेरिका को या नहीं करना चाहिए। तो उसमें यही निष्कर्ष निकला कि अमेरिका के हित में नहीं है, अमेरिका को नुकसान ज्यादा होगा अगर ईरान पे फिर से स्ट्राइक करेगा तो। लेकिन ये होर्मुज वाले मामले को लेके स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक हो रहे हैं, तो दोनों ये कहते हैं, अमेरिका कहता है कि हमने सेल्फ डिफेंस में किया है, ईरान कहते हैं कि हमने रिटालिएशन में किया है, अमेरिका ने पहले हमारे ऊपर किया। तो ये अभी चलता रहेगा, क्योंकि अभी अच्छा किरोड़ी जी, एक सवाल ये और उठता है, जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह खामेनी के उनका अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया, जो मुसलमानों में एक रीति रिवाज के हिसाब से तदफीन किया जाता है, दफनाया जाता है, वो अभी तक नहीं हुआ। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये ईरान के जहन में ये था कि हम तब तदफीन करेंगे जाकर जब हम इस मौत का बदला ले लेंगे। और आज कुवैत पर जिस तरह से हमला किया गया और साफ तौर पर जिम्मेदारी ली गई हमला है, तो कहीं ना कहीं ईरान के जहन में ये था कि तब तक हम दफनाएंगे नहीं, तब तक हम मौत का बदला नहीं ले लेंगे। क्या अब जंग और बढ़ सकती है? देखिए, आप दफनाने की बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही जिस तरह से, क्योंकि ईरान में क्या है, इस तरह से जो मरते हैं उनको शहादत मानते हैं, उसमें शोक नहीं मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उस शहादत को। तो उस तरह से सेलिब्रेशन का माहौल नहीं बना, हो सकता है दफना दिया हो, अभी इसके बारे में कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। नहीं। अलग-अलग लोग अभी ये जानकारी निकल के सामने आई हुई है, 3 दिवसीय राजकीय शोक रहेगा और उनका जो कार्यक्रम है अंतिम दर्शन का और अंतिम तदफीन का, वो अभी 3 दिन चलेगा। देखिए, दूसरी तरफ ट्रंप ने भी ये कहा है कि मेरी आयतुल्लाह से बातचीत हुई है और मैं आयतुल्लाह से भविष्य में भी मिलूंगा, आयतुल्लाह समझौता करना चाहते हैं और मेरी मुलाकात की संभावना भी ट्रंप ने बताई है। लेकिन अभी कोई समझौते की गुंजाइश मुझे नहीं लग रही है। और
बदला ईरान, देखिए ईरान अभी बदला उस रूप में नहीं लेगा, क्योंकि अभी ईरान ये चाहता है कि परमानेंट युद्ध बंदी हो जाए और ईरान की जो अमेरिका की शर्तें हैं उनको बिना माने हो जाए। विशेष रूप से जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको ईरान कभी नहीं देगा। दूसरा, ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उस पे बैन लगाने की बात करेंगे। ईरान भविष्य में मिसाइल नहीं बनाएगा, उसके लिए भी ईरान तैयार नहीं होगा, क्योंकि ईरान ये मान के चलता है कि ये हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता का मामला है। दूसरे देश हमारे पे इस तरह से बातें नहीं मनवा सकते। तो ईरान हार नहीं मान रहा है और अमेरिका भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो अब दोनों ही अगर जीत का दावा करेंगे तो फिर समझौता कैसे होगा? और ऐसा समझौता होना मुश्किल है जिसमें दोनों की जीत हो, क्योंकि ट्रंप एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब आपके सामने तुलना में कोई समझौता हो, जैसे JCPOA हुआ 2015 में, 2018 में ट्रंप ने उसको विड्रॉ कर लिया। तो अब ट्रंप ने अपने अमेरिकन को ये कह दिया कि मैं उससे अच्छा समझौता करूंगा, क्योंकि जब तक तुलना नहीं हो तब तो आप कह सकते हैं कि मैंने समझौता किया है, अच्छा किया है, क्योंकि तुलना ही नहीं है। अब आप अमेरिका के सामने एक तुलना है कि उससे अच्छा समझौता कैसे हो। और एक ही रास्ता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर जो यूरेनियम है न्यूक्लियर पावर के लिए वो अमेरिका को सरेंडर कर दे, वो ईरान किसी भी हालत में नहीं करेगा। तो JCPOA से अच्छा समझौता ट्रंप साहब कर ही नहीं सकते। तो क्या ईरान पे फिर अटैक करेंगे, वो अमेरिका की और ज्यादा नुकसान होगा। और उधर इजराइल है, वो लेबनान में और गाजा में जिस तरीके से कर रहा है उससे यूरोप के देश है वो इजराइल पे सैंक्शन लगाने के लिए फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, वो फ्रांस इजराइल पे सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पे जो लेबनान को लेके आज वाशिंगटन में चौथे राउंड की बातचीत हो रही है, वहां भी इजराइल सीज फायर नहीं मान रहा है। तो इजराइल को मनाना भी मुश्किल है ट्रंप के लिए। और ऐसी भी रिपोर्ट आई थी कि ट्रंप और नेतन्याहू में बहुत ही हॉट डायलॉग हो गया है। उसने नेतन्याहू को धमका भी दिया है कि आप आइसोलेट हो गए हैं, आप मान रही हैं, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट में है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इजराइल मानेगा, क्योंकि इजराइल ने बड़े मुश्किल से अमेरिका को इस युद्ध में फंसाया है। पहले ओबामा के टाइम में मना कर दिया था, अमेरिका ने कहा कि हम आपके लिए ईरान से नहीं लड़ेंगे। बाइडेन ने बिल्कुल किरोड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए।